जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम यहाँ पर आपको यह बताने वाले हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में जब आपको लॉस होता है तो वह पैसा आखिर जाता कहाँ है। यह समझने के लिए जो टॉपिक्स हमने वीडियो में कवर किए हैं उनमें सबसे पहले हम आपको यह समझाएंगे कि जीरो सम गेम क्या होता है, और फिर शेयर मार्केट में जीरो सम गेम कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है। फिर हमने आपको कुछ रिवेन्यू और प्रॉफिट के उदाहरण से समझाने की कोशिश की है, और उसके बाद हम इकोनॉमिक वैल्यू और शेयर प्राइस को समझेंगे, और साथ ही अंत में इकोनॉमिक वैल्यू को एक उदाहरण की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। दोस्तों, हम हर एक वीडियो में आपको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, और हम यह कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर क्लिक करके लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमें आगे भी इस तरह वीडियो बनाने का जोश मिलता रहे। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जीरो सम गेम आखिर होता क्या है। जीरो सम गेम वह होता है जहां पर एक टीम या फिर एक खिलाड़ी हारता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम या फिर दूसरा खिलाड़ी जीतता है, यानी कि एक विनर और एक लूजर होता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर पोकर गेम का सहारा लिया है। इसमें आपने देखा होगा कि हारने वाले खिलाड़ी का पैसा जीतने वाले खिलाड़ी के पास जा रहा होता है। इसी तरह से अगर आप क्रिकेट का उदाहरण ले लें तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है, यानी कि एक विनर और एक लूजर हमेशा डिसाइड होता है। इसी तरह दोस्तों, आपको यह लगता होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर मेरा लॉस हुआ है तो उसका ये मतलब है कि किसी न किसी का प्रॉफिट हुआ होगा, या फिर मेरा प्रॉफिट हुआ है तो इसका ये मतलब है कि किसी न किसी का लॉस जरूर हुआ होगा। और क्या स्टॉक मार्केट जो है जीरो सम गेम है? तो आइए अब इसे समझते हैं। दोस्तों, जब हम डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर जीरो सम गेम होता है। यहाँ पर एक ट्रेडर विनर तो एक ट्रेडर लूजर होता है। जिसकी ट्रेड अनसक्सेस होती है उसका पैसा जिसकी ट्रेड सक्सेस होती है उसके पास चला जाता है। दोस्तों, आई थिंक यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि स्टॉक मार्केट में जीरो सम गेम कहाँ पर होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीरो सम गेम कहाँ पर नहीं होता है। दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी कंपनी अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उन्हें मार्केट में सेल करती है, जिससे कंपनी को रिवेन्यू आता है और वहां से जनरेट होता है कंपनी को प्रॉफिट, यानी कि कंपनी इस प्रोसेस से अपनी वेल्थ क्रिएट कर रही होती है। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि वेल्थ क्रिएट की जाती है, ये कोई जीरो सम गेम नहीं होता है। यानी वेल्थ इज क्रिएटेड, इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा कुछ भी समझने को मिला है या सीखने को मिला है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हम आपको होने वाले हर एक डाउट को साथ साथ में दूर करते हुए चलेंगे। आपके मन में अब यह डाउट आ रहा होगा कि हम जो रोज शेयर मार्केट में बाई और सेल करते हैं तो फिर वह क्या है। दोस्तों, आप इसे एक कंपनी की रिप्लिका की तरह मान सकते हैं। आप जो रोज बाई और सेल कर रहे होते हैं वह कंपनी की वैल्यू होती है। कुछ लोग कंपनी में अब भी अपॉर्चुनिटी देखकर बाई कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो पहले से प्रॉफिट में हैं वह अपना पैसा निकाल रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर कंपनी की वैल्यू को बाई और सेल करके डिसाइड कर रहे होते हैं। कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू शेयर प्राइस से आप समझ सकते हैं। अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा होता है तो इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ रही होती है, और अगर शेयर प्राइस गिर रहा होता है तो इकोनॉमिक वैल्यू भी गिर रही होती है। अब आपको इस प्रोसेस से और भी आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग XYZ कंपनी में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ये लोग कंपनी के रिवेन्यू, प्रॉफिट और कंपनी की वेल्थ देखकर परचेज का फैसला ले रहे हैं। अभी मार्केट में कंपनी के बायर्स बढ़ने लगते हैं और सेलर्स कम होने लगते हैं, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इस तरह से कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ने लगती है। मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो बाई और सेल आप कर रहे हैं, ये आप कंपनी की वैल्यू डिसाइड करके बाई और सेल कर रहे होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत खराब हो जाती है तो कंपनी के शेयर, अगर शेयर मार्केट की भाषा में बोला जाए तो उनमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पर आपने सोचा कि बिना किसी बायर के कंपनी के स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहे होते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति बेच रहा है और एक व्यक्ति खरीद रहा है। यह सिचुएशन जरूरी नहीं है। इस स्थिति में जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर पहले से थे उनको नुकसान हो रहा होता है और इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि इसका किसी को फायदा हो रहा होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट जीरो सम गेम नहीं है। आपको स्क्रीन पर दो अलग अलग कंपनियों के चार्ट दिखाई देंगे। इसकी मदद से हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। पहला चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयर प्राइस पिछले 20 सालों से लगातार इंक्रीज होते हुए चले गए। जिन इन्वेस्टर्स ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में इन्वेस्ट किया उन्हें प्रॉफिट हुआ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को नुकसान हुआ होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसलिए कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू मजबूत होती चली गई और शेयर प्राइस इंक्रीज होता हुआ चला गया। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे फ्यूचर रिटेल की शेयर प्राइस को। फ्यूचर रिटेल का शेयर प्राइस पिछले 5 सालों में 600 रुपए से 2 रुपए पर आ गया। अभी जो इन्वेस्टर्स फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में इन्वेस्टेड थे उनको यहाँ पर नुकसान हो रहा होगा। उनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को यहाँ पर फायदा हुआ है। फ्यूचर रिटेल की शेयर प्राइस नीचे आई है क्योंकि इसका बिजनेस परफॉर्मेंस लगातार खराब होता चला गया, जिससे कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू डाउन हो गई और शेयर प्राइस भी जीरो के करीब आ गया। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक का प्रमोशन और किसी भी स्टॉक की बुराई नहीं कर रहा हूँ। यह उदाहरण सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए लिया है। अब हम एक उदाहरण से एक बार फिर से आपको इकोनॉमिक वैल्यू और शेयर प्राइस को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यह आपका घर है जिसे आपने खरीदा है। जैसे आप एक शेयर खरीदते हैं, अभी इसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं और इसकी वैल्यू अभी 25 लाख रुपए तक जा रही है। अभी आता है रिसेशन का पीरियड। रिसेशन आने से आपके घर को खरीदने वालों की संख्या कम हो जाती है और थोड़े बहुत लोग जो खरीदने वाले हैं वो सिर्फ 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे में आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो 10 लाख रुपए हैं वो कहाँ चले गए। वो रुपए कहीं नहीं गए, सिर्फ घर की जो वैल्यू थी वह कम हो गई। ठीक ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। तो जो आपके शेयर की वैल्यू है वो घट जाती है। दोस्तों, अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। शेयर की जो कीमत है कंपनी के प्रदर्शन, घाटे और मुनाफे के आकलन पर निर्भर करती है। अगर निवेशक और बाजार के जानकारों को लगता है कि कंपनी भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है तो उसके शेयरों की खरीदारी तेज हो जाती है और बाजार में उसकी मांग बढ़ने लगती है। इसी तरह अगर कंपनी के बारे में यह भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य में उसका मुनाफा घटेगा या फिर कारोबार में सुस्ती आएगी तो उसके शेयर की कीमत गिरने लगती है। दोस्तों, बाजार डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पर काम करता है। इस वीडियो में हमने आपको अलग अलग उदाहरण की मदद से यह समझाने की कोशिश की कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट में लगाया हुआ आपका पैसा जाता कहाँ है, वह कैसे बढ़ता है, वह कैसे घटता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम कुछ और अलग तरह से आपको समझाने की पुनः कोशिश करेंगे। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे भी हमें इस तरह के वीडियो बनाने का जोश मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।